हेलो गुड इवनिंग सभी को। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल वाली अपनी प्रश्नावली कर रहे हैं। प्रश्नावली 15वीं। वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल वो अपने पीछे कर चुके हैं। तो जिन्होंने पहले वो नहीं देखा वो वीडियो देखे, उनके अंदर सूत्र किस तरीके से लगते हैं वो पूरा अच्छे से समझाया गया है। उसके बाद आज अपने वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जैसे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, चाप की लंबाई, उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो उसकी आज ये दूसरी क्लास है और लास्ट क्लास है आज ये वृत्त से संबंधित क्षेत्रफलों की। तो 6 सवाल अपने कल कर चुके थे। जिन्होंने नहीं देखे पहले उन 6 सवालों को अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही आगे यहाँ से अपने स्टार्ट करते हैं। तो इस 7वें सवाल के अंदर अपने को एक वर्ग की आकृति दे रखी है। वर्गाकार आकृति है जिसकी भुजा है 14 सेंटीमीटर और इसके अंदर 4 वृत्त बने हुए हैं। वर्गाकार आकृति है और 4 इसके अंदर वृत्त बने हुए हैं। और ये जो बाद में ये जगह बच जाती है, यहाँ पे जो ये बच गया, इसका क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करनी है। ये छायांकित भाग किया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले समझना है कि ये एक वर्गाकार आकृति है। इस वर्गाकार आकृति में से अगर ये चारों वृत्तों को बाहर निकाल दिया जाए, ये समझ लो कि अगर ये चारों वृत्तों को बाहर निकाल दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो बाद में ये जो जगह बचेगी वो बचेगी छायांकित वाली। तो वो ही अपने को ज्ञात करनी है। यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल में से ये चारों वृत्तों का क्षेत्रफल अपने को माइनस करना है। तो इसमें जो छायांकित भाग का सूत्र लगेगा, छायांकित भाग क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र लगेगा वो होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 वृत्तों का क्षेत्रफल। तो अब इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी वो भी जाननी जरूरी है। ये पूरी की पूरी भुजा है वो 14 सेंटीमीटर की है, यानी कि 7 सेंटीमीटर का ये हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर का ये हो जाएगा, तभी तो जाके पूरे 14 होंगे। ठीक है, 7 और 7 14। अब ये 7 क्या है, 7 इस पूरे का व्यास है, इस वृत्त का व्यास है, या यूं कह ले कि इस वृत्त का व्यास है 7, और व्यास का अगर अपने आधा कर देते हैं तो आती है त्रिज्या। तो ये प्रश्न में अपने को दे रखा है, वर्ग की भुजा दे रखी है, प्रत्येक वृत्त का व्यास 7 हो जाएगा, त्रिज्या 7/2 हो जाएगी। आगे अपने को छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका सूत्र आ जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुना वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का सूत्र होता है भुजा गुना भुजा माइनस वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। भुजा अपने को दे रखी है प्रश्न में 14 गुना 14 रख देंगे, माइनस 4 है क्योंकि 4 वृत्त है इसलिए 4 लगाया, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या अपने पास 7/2 7/2 ये है। तो एक साथ से ये 7 कट जाएगा, 22 को 4 से गुना करें 88 गुना में 7 और बटे में ये 2 दूनी 4, ये जो 2 दूनी 4 हो जाएंगे। 88 में 4 का भाग देंगे तो 88 में 4 का भाग देके 22 आता है, 22 को 7 से गुना करेंगे 154 और इस साइड 16 को 16 से गुना करेंगे 196, तो 196 में से अपने 154 माइनस कर देंगे। ठीक है, 4 के पहाड़ी से कट जाएगा, 4 एकम 4, 22 चौका 88 और 22 आता है 154। घटाने के बाद अपने पास उत्तर आ जाएगा इसका 42 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये जो छायांकित भाग था, इस छायांकित भाग का उत्तर आ जाएगा 42 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद अपना 8वां सवाल है। 8वें सवाल के अंदर भी इसी तरीके से चित्र बना हुआ है, एक वृत्ताकार है, ये पूरा सही बनानी, वैसे ये एक वृत्त है। तो वृत्त के अंदर आधे वृत्त के अंदर एक ये त्रिभुज बना हुआ है, समकोण त्रिभुज है, ये आधे वृत्त के अंदर बना, ये आधा वृत्त पूरा का पूरा खाली है। तो अर्धे वृत्त के अंदर ये बना हुआ है त्रिभुज। तो अपने को ये जो जगह बची हुई है यहाँ पे और ये आधा वृत्त, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि छायांकित भाग बोलते हैं इनको। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अपने को प्रश्न में दे रखा है एसी की भुजा दे रखी है, एसी दे रखा है 6 सेंटीमीटर, बीसी दे रखा है 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली जो भुजा है ये एसी ये तो 6 है और ये वाली जो बीसी है ये 8 है। ठीक है, ये 8 हो जाएगी, बीसी 8 और ये 6, और ये नहीं पता, ये अपने को ज्ञात करनी है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के अंदर ये सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण अपने ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर वो लगा के वहां से कर्ण का मान ज्ञात कर लेंगे। जो कर्ण होगा वो इस पूरे का व्यास होगा, इस वृत्त का व्यास होगा, उसका आधा कर देंगे, त्रिज्या आ जाएगी। पहले अपने को कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण क्या होगा व्यास, व्यास का आधा कर देंगे, त्रिज्या आ जाएगी। उसके बाद अपने को वृत्त का क्षेत्रफल उसमें से घटा देना है त्रिभुज का।
तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो अपना जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये दे रखा है वो अपने लिख दिया। उसके बाद समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान अपने को नहीं दे रखा ए बी। आधार अपना 8 है, लंब अपना 6 है। 8 की स्क्वायर करेंगे 64, 6 की स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ेंगे 100। इसके ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे, वर्ग हटाएंगे तो ये वर्गमूल का निशान आ जाएगा। 100 का वर्गमूल होता है 10 और ये 10 क्या आ जाएगा, ये पूरी की पूरी भुजा आ जाएगी, यानी कि इसका क्या आ जाएगा, ये व्यास आ जाएगा। अब ये व्यास 10 है तो इसकी त्रिज्या निकालने के लिए आ जाएगी 5। तो जो व्यास 10 सेंटीमीटर तो त्रिज्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अपने को छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दिया जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर त्रिभुज का होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। पाई का मान रखेंगे 22/7। आर तो आर का मान आ जाएगा 5 गुणा 5 क्योंकि त्रिज्या 5 है, माइनस 1/2 आधार 8 और ऊंचाई या लंब 6। 2 के पाड़े से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8। 4 को 6 से गुना करेंगे, 6 चौके 24 होते हैं। इस तरफ देखें 22 को 5 से गुना करें, 22 5 110, 110 को 5 से गुना कर दें तो ये आ जाएगा 550। 550 में फिर 7 का भाग देंगे तो 78.59 आ जाएगा। ये भाग देने पर 7 का 78.59 और ये 24 आया था अपने यहाँ पे, काटने के बाद 6 चौका 24 वो माइनस कर देंगे, घटा देंगे तो ये 54.59 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से ये अपना सवाल पूरा हो जाएगा। उसके बाद आगे 9वां सवाल है। 9वें सवाल के अंदर कुछ इस तरीके का अपने को चित्र दिया हुआ है कि एक वर्गाकार आकृति है। इस वर्गाकार आकृति के अंदर ये अपने बने हुए हैं, डिजाइन बने हुए हैं। ठीक है, वर्गाकार आकृति के अंदर इस प्रकार के डिजाइन अपने बने हुए हैं और इसके अंदर अब ये जो डिजाइन है इन डिजाइनों का क्षेत्रफल अपने को बताना है कि इन डिजाइनों का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये पूरा वर्ग है। वर्ग के अंदर अगर अपने ध्यान से देखें, अगर इस तरीके से इसको देखें, यहाँ पे देखो इसको ऐसे घुमाया इधर से और इसको इस साइड ऐसे घुमा दिया, यानी कि आधा वर्त तो ये हो गया, इस देखें आधा वर्त इधर हो गया और आधा वर्त इधर हो गया। तो आधा और आधा वर्त पूरा बनता है। इसी प्रकार से ये देखिए यहाँ से ऐसे घुमा दिया इसको, ये ठीक है, नीचे की ओर और यहाँ से फिर ये ऊपर की ओर। तो अगर आप ढंग से इसको देखोगे, कॉपी के अंदर बना के अगर देखोगे तो आधा वर्त यहाँ पे बन रहा है इस तरफ और आधा वर्त फिर ये बन जाएगा। तो इस तरीके से यानी कि आधे आधे वर्त इस तरफ बन गया, पूरा एक वर्त हो गया और आधा आधा इस तरफ बन गया, यानी कि एक वर्त इस तरफ हो गया। तो इसकी जो पूरी अपने को भुजा दे रखी है वो पूरी भुजा दे रखी है, इसमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है पूरी भुजा। तो 10 का मतलब ये पूरे ही जो इसकी होगी 10 हो जाएगी। ठीक है, तो 10 के बाद जो इसकी त्रिज्या बचेगी वो क्या होगी, ये 5 हो जाएगी। 5 सेंटीमीटर इधर है और 5 सेंटीमीटर इधर, लेकिन इसकी जो त्रिज्या होगी वो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। पाई का मान प्रश्न में अपने को बोल दिया कि पाई की जगह पे 3.14 सेंटीमीटर अपने को रखना है, ये प्रश्न में ही कह दिया। और इस डिजाइन का जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। अब डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा कि पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये जो सफेद वाली जगह आप देख रहे हो, बिना डिजाइन की जो जगह देख रहे हो, ये पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे तभी अपने को ये डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात होगा। तो पहले तो मैं 1 नंबर और 2 नंबर भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, फिर उसी प्रकार से 3 नंबर और 4 नंबर भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब 1 नंबर और 2 नंबर का कैसे ज्ञात होगा कि जो ये अपना वर्ग बना हुआ है, इस वर्ग में से ये जो इस साइड वाला आधा वर्त है ये और इस साइड वाला जो ये आधा वर्त है ये, यानी कि इधर में से ये पूरा घटा दें, ये वाला पूरा, और इधर से भी ये पूरा घटा दें तो अपने पास सिर्फ ये और ये बचेगा। ठीक है, अगर ध्यान से देख रहे हो कि ये पूरा घटा दिया जाए और इधर से ये पूरा घटा दिया जाए तो सिर्फ ये 1 नंबर और 2 नंबर भाग बचेगा। इसका क्षेत्रफल अपने ज्ञात करते हैं। तो भाग 1 व 2 का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि आधा और आधा मिलके पूरा वृत्त हो रहा है। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा, तो 10 गुणा 10 आ जाएगा। ये होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान रखा, आर का मान अपने पास 5 गुणा 5 25, पॉइंट खत्म करेंगे, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है तो बटे में 100 आ जाएगा। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 314 में 4 का भाग देंगे 78.5 आता है, भाग देंगे 4 का 78.5, ये 100 वैसे ही आ जाएगा। 100 में से 78.5 घटा देंगे तो 21.5 वर्ग सेंटीमीटर
उस 1 नंबर और 2 नंबर भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी प्रकार से 3 नंबर और 4 नंबर है उसका भी उतना ही आएगा 21.5, क्योंकि सेम ही उसकी त्रिज्या है और सेम ही वो वर्ग है, तो जो क्षेत्रफल है वो भी सेम ही आ जाएगा। अब छायांकित जो डिजाइन है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पूरे वर्ग की आकृति में से, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि पूरी वर्ग की जो आकृति है इसमें से इन चारों भागों का जो क्षेत्रफल ज्ञात हुआ है वो पूरी आकृति में से घटा दिया जाए तो इस जो डिजाइन है उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो पूरा वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 10 × 10 यानी कि 100। 100 में से इन चारों का जो क्षेत्रफल है वो अपने को घटाना है। तो 100 में से इसको घटा दिया, किनको, इन दोनों का जो 21.5 और 21.5 दोनों को जोड़ा 43 होता है। तो 100 में से 43 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 57 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या होगा, वो जो डिजाइन है उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद है 10वां सवाल है अपना। 10वें सवाल के अंदर एक अर्धवृत्त बना हुआ है। इस अर्धवृत्त के अंदर ही एक ये छोटा वृत्त बना हुआ है। ये आधा वृत्त है और इस आधे वृत्त के अंदर एक छोटा वृत्त है। इसकी त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब इसकी त्रिज्या 7 है तो इस तरफ भी ये 7 ही होगी, ये भी त्रिज्या है 7 तो ये भी अर्धवृत्त की 7 होगी। तो लेकिन ये जो है वो क्या होगा, इस पूरे वृत्त का व्यास हो जाएगा। ये छोटा वृत्त बना है इसके अंदर, उसके लिए व्यास होगा। बड़े के लिए तो ये त्रिज्या है लेकिन ये छोटे के लिए पूरा व्यास। तो इस छोटे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसलिए इस छोटे जो वृत्त की त्रिज्या जो आएगी वो 7/2 आ जाएगी, क्योंकि व्यास 7 है। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो πr² सूत्र लगा देंगे। पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2, 7/2, 7 से ये 7 कट गया। उसके बाद ये 2 से अपने काट देंगे, जैसे ये 2 एकम 2 और ये 11 दूना 22, ये कट जाएगा। 2 एकम 2, 11 दूना 22। 11 को 7 से गुणा करेंगे। स्तंत्र में ये 2 का भाग जो बचा हुआ वो देंगे। स्तंत्र में 2 का भाग देंगे तो 38.5 वर्ग सेंटीमीटर अपना उत्तर आ जाएगा, जो कि इस अर्धवृत्त के अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल है। तो इस तरीके से आज के जो ये प्रश्नावली थी अपनी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है, या वृत्त की परिधि या वृत्त का क्षेत्रफल है, या फिर अर्धवृत्त की परिधि और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इस तरीके से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वगैरह है। तो ये चैप्टर अपना पूरा होता है। क्लास अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को आगे शेयर और लाइक करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, अपना फीडबैक जरूर दें। शुभ दिन, धन्यवाद।